पढ़ने से पहले मैं इंसान को पढ़ता हूँ। विजय सलगांवकर इज अ स्मार्ट मैन। आपका गार्डन काफी इंटरेस्टिंग है, देख के कुछ याद आ गया। याद ना 2 अक्टूबर को क्या हुआ था। मैं, मेरी पत्नी और मेरी 2 बेटियां हम सब गोवा गए थे स्वामी चिन्मयानंद जी के सत्संग में। वहां पाव भाजी खाई थी और 3 अक्टूबर को हम वापस आ गए थे। दोस्तों ये लाइन सिर्फ डायलॉग्स नहीं है, ये एक इमोशन है। और अब 2 अक्टूबर 2026 को यही इतिहास दोबारा दोहराने वाली है। दृश्यम 3 का अनाउंसमेंट हो चुका है, जिसका वीडियो यूट्यूब पर आ चुका है। और भाई अजय देवगन की आवाज़ ने तो पूरा माहौल ही सेट कर दिया है। उसने पूरे इंटरनेट पे सेंसेशन से मचा दी है। जो राज बरसों से दफन था वो अब बाहर आएगा और विजय सलगांवकर को अपना आखिरी दाव खेलना पड़ेगा। क्या आप तैयार है ऐसी थ्रिलर के लिए जिसमें एक मर्डर के ऊपर 3 मूवीज खड़ी कर दी हैं? चलिए इस अनाउंसमेंट को एक एक करके डिकोड करते हैं। दोस्तों अनाउंसमेंट वीडियो में अजय देवगन चाहे दिखे ना दिखे, उनकी आवाज ही काफी गूज़बम्स क्रिएट करने के लिए काफी है। जिस तरह से उन्होंने एक एक करके हर वर्ड को डिफाइन किया है वो बताता है कि ये मूवी कितनी ओजी होने वाली है। अजय की आवाज में वही पुराना ठहराव देखने को मिलता है, लेकिन इस बार एक डर और एक चैलेंज भी छुपा हुआ है। विजय सलगांवकर फिर से अपने परिवार के लिए वो कदम उठाएगा जो शायद उसने खुद भी कभी सोचा नहीं होगा। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि एक केस को लेकर के ऑडियंस इतने लंबे समय से कनेक्ट कर पाई है। वीडियो साफ दिखाता है जो राज दबा था वो बाहर आएगा। मतलब इस बार विजय सलगांवकर सिर्फ बचेगा नहीं, शायद उसे सबसे बड़ा त्याग करना पड़ेगा। जो आखिरी दाव है बॉस, वो विजय सलगांवकर कभी हारा नहीं है। अभी तो हम सब दृश्यम 3 का अनाउंसमेंट का जश्न मना रहे थे कि बॉलीवुड से एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको हिला करके रख दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म के प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक ने किसी और को नहीं बल्कि बॉलीवुड के सबसे शानदार एक्टर अक्षय खन्ना को लीगल नोटिस भेज दिया है। जी हां, वही अक्षय खन्ना जिन्होंने दृश्यम 2 में अपनी एक्टिंग से अजय देवगन के पसीने छुड़वा दिए थे। लेकिन बात सिर्फ नोटिस तक नहीं रुकी, खबर ये भी है कि अक्षय खन्ना को फिल्म से रिप्लेस कर दिया गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि रातों रात दृश्यम 3 की पूरी कास्टिंग को ही बदल दिया गया, और वो कौन सा खतरनाक एक्टर है जो अक्षय खन्ना की जगह लेने जा रहा है? चलिए इस पूरे ड्रामे की एक एक परत खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लीगल नोटिस जिसने इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय खन्ना को मेकर्स के बीच दृश्यम 3 को लेकर के कुछ अनबन हो गई थी। अक्षय खन्ना जो अपनी शर्तों पर काम करने के लिए जाने जाते हैं, उनका मेकर्स के साथ डेट्स या फिर कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के कुछ इश्यू हुआ। प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक ने इसे गंभीरता से लेते हुए अक्षय को नोटिस भेज दिया। ये बॉलीवुड का वो डार्क साइड है जो अक्सर हमें फिल्म के पर्दे पर नहीं दिखाता। क्या अक्षय खन्ना ने कुछ ऐसी डिमांड रख दी थी जो मेकर्स को पसंद नहीं आई? खबर आ रही है कि जयदीप अलावत अब अक्षय खन्ना को रिप्लेस करने वाले हैं। जयदीप को हमने पाताल लोक और जाने जा जैसी फिल्मों में कई बार देखा है। उनकी एक्टिंग का जो रॉ और इंटेंस अंदाज है वो अक्षय खन्ना को टक्कर दे सकता है। अक्षय खन्ना का आईजी थॉमस वाला कैरेक्टर बहुत ही शांत और शातिर था, लेकिन जयदीप अलावत अगर इस रोल में आते हैं तो विजय सलगांवकर यानी जो अजय देवगन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जयदीप की स्क्रीन प्रेजेंस अक्षय से बिल्कुल अलग है और यही दृश्यम 3 को एक नया मोड़ दे सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या जयदीप अलावत अक्षय खन्ना की जगह भर पाएंगे या नहीं? दृश्यम 2 की सफलता में अक्षय खन्ना का बहुत बड़ा हाथ था। अजय देवगन और अक्षय खन्ना की वो दिमागी जंग ही फिल्म की जान थी। अभी हाल ही में अक्षय खन्ना ने धुरंधर में जो काम किया है उसके बाद उनकी डिमांड 7वें आसमान पर जा चुकी है। शायद यही वजह है कि फैंस उन्हें दृश्यम 3 में भी देखना चाहते थे। क्या मेकर्स ने जयदीप को लेकर जल्दबाजी कर दी या ये एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? प्रोड्यूसर कुमार संगत ने बताया कि अक्षय को काफी बातचीत और एक फॉर्मल एग्रीमेंट के बाद फिल्म के लिए साइन किया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी तय शूटिंग से 10 दिन पहले ही फिल्म छोड़ दी। उनके मुताबिक अक्षय ने पहले कंटिन्यूटी की वजह से विग न पहनने पे सहमति जताई थी, लेकिन बाद में अपने साथ वालों की सलाह पर उन्होंने फैसला बदल दिया। एक इंटरव्यू में प्रोड्यूसर ने कहा, हमने अक्षय खन्ना के साथ एग्रीमेंट साइन किया था। उनकी फीस भी उनकी तरफ से काफी बातचीत के बाद तय हो गई थी। उन्होंने जोर दिया कि वह विग पहनना चाहेंगे, लेकिन अभिषेक पाठक समझाया कि प्रैक्टिकल नहीं हो क्योंकि इससे कंटिन्यूटी में दिक्कत आई, क्योंकि दृश्यम 3 एक सीक्वल है। वह उनकी बात समझ गए और उस मांग को छोड़ने के लिए मान गए। हालांकि उनके आसपास के चमचों ने सलाह दी होगी कि अगर विग पहनोगे तो ज्यादा स्मार्ट लगोगे, इसलिए उन्होंने फिर से वही रिक्वेस्ट की। अभिषेक मान गए और इस पॉइंट पर उनसे बात करने के लिए भी तैयार हो गए, लेकिन फिर उन्होंने हमें बताया कि वे फिल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहते। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अक्षय हालिया सफलता उनके सर पर चढ़ गई है। कुमार ने ये भी कहा कि कुछ एक्टर मल्टी स्टारर फिल्में करते हैं और जब वे बड़ी फिल्में हिट हो जाती हैं तो सोचने लगते हैं कि वही स्टार है। ठीक ऐसे ही उनके साथ हुआ है। उन्हें लगता है कि अब वह सुपरस्टार है, सफलता उनके सिर चढ़ गई है। उन्होंने हमसे ये भी कहा धुरंधर मेरी वजह से चल रही है। उन्हें ये समझने की जरूरत है कि
धुरंधर की सफलता में कई फैक्टर काम आए हैं। अक्षय के जाने के बाद जयदीप ऑफिशियली तौर पर कास्ट में शामिल हो गए हैं। प्रोड्यूसर ने कहा दृश्यम एक बहुत बड़ा ब्रांड है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो फिल्म में है या नहीं। अब जयदीप अलावत ने उन्हें रिप्लेस कर दिया है। भगवान की कृपा से हमें अक्षय से बेहतर एक्टर मिला है और सबसे जरूरी बात, हमें अक्षय से बेहतर इंसान भी मिला है। उन्होंने आरती नुकसान के बारे में बात करते हुए कहा, मैंने उसे पहले ही लीगल नोटिस भेज दिया है, उसने अभी तक उसका जवाब नहीं दिया है। इसके अलावा पाठक ने अक्षय खन्ना की विग की रिक्वेस्ट पर भी हैरानी जताई क्योंकि ये फिल्म एक डायरेक्ट सीक्वल है। उन्होंने कहा, मैं हैरान था दृश्यम 3 वहीं से शुरू होती जहां दृश्यम 2 खत्म हुई थी। उसके किरदार के बाल अचानक कैसे आ सकते हैं? क्या दुनिया में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मिनटों में बाल उगा सके? तो दोस्तों दृश्यम 3 वैसे ही बॉलीवुड की सबसे मोस्ट अवेटेड फिल्म है, लेकिन शूटिंग शुरू होने से पहले ही ये लीगल नोटिस और रिप्लेसमेंट का ड्रामा फिल्म के लिए भारी पड़ सकता है। जयदीप अलावत एक लेजेंडरी एक्टर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अक्षय खन्ना की वो स्माइल और चालाकी वाली एक्टिंग को रिप्लेस करना उनके लिए चुनौती होगा। अजय देवगन और जयदीप अलावत का मुकाबला देखना दिलचस्प होगा, लेकिन क्या ये अजय अक्षय वाला जादू मैच कर पाएंगे या नहीं? दृश्यम 3 अब बड़े पर्दे से ज्यादा ऑन स्क्रीन थ्रिलर बन चुकी है। अक्षय का जाना एक बड़ा लॉस है, लेकिन जयदीप की एंट्री एक नया पाताल लोक वाला धमाका लेकर के आएगी। आपको क्या लगता है कि अक्षय खन्ना को फिल्म में वापस आना चाहिए या आप जयदीप अलावत और अजय देवगन की भिड़ंत देखने के लिए एक्साइटेड हो? कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करना और दृश्यम 3 से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर और इस लीगल केस में अगली अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सस्पेंस अभी जारी है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।